ओम शांति। ओम शांति। स्वागत है आप सभी का। फिर से मैं ब्रह्मा के ही चैप्टर पे चलूँगा। बहुत सरल शब्दों में प्रयास करता हूँ समझाने के लिए। तो भाई साहब, जैसा कि पिछले चैप्टर में बात हुई ब्रह्मा के बारे में, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब मैं एक बात और कहूँगा उस पर कि हुसैन का घोड़ा भी आप समझ गए, अर्जुन का भी मतलब समझ गए, भगीरथ का मतलब भी समझ गए। ठीक है। अब ब्रह्मा के बारे में दिखाया गया शास्त्रों में कि ब्रह्मा को 3 सर। बहुत सारे विडंबनाएं हैं जो अदर धर्म वाले भी इस कमेंट करते हैं। इस पर कमेंट करने की बात नहीं है। ब्रह्मा की ये शक्तियों का सब प्रतीक है। उसमें हमारे शास्त्रों में शार्ट में उसको समझाया गया है ताकि लोग देख कर समझ जाएं, क्योंकि बहुत गहन राज है, सभी नहीं समझ सकते। ये हमारे जो बहुत ही धर्मयुक्त और बहुत ही प्रकांड संत महंत हैं, उनको ये सारे रहस्य पता है। मैं खुल के इस पर बोल रहा हूँ। तो ब्रह्मा के बारे में दिखाया गया कि वो आसमान में बैठे हैं, कमल पर बैठे हैं जी। और 3 सर दिखाया गया। 3 सर के बारे में हमारे शास्त्रों में आता है। ब्रह्मा के बारे में 3-4 नाम है। एक पंचानंद ब्रह्मा, चतुरानंद ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। ये 3 नाम देते हैं लोग, शास्त्र में है। अब मुझे ये समझना है 3 सर जो दिखाया गया है, किसी का 3 सर होता नहीं है। ये समझाने के लिए दिया गया है। 3 सर का आध्यात्मिक रहस्य, इनके 3 तरह के कर्मों का प्रतीक है। जब भगवान धरती पर आते हैं तो इनसे कर्म करवाते हैं ब्रह्मा से। ब्रह्मा के हाथ में शंख भी दिखाया गया है। उसके वाइब्रेशन फैलते हैं तो बहुत सारी नकारात्मकता चीज़ें नष्ट होती है, ऐसा मान्यता है शंख बजाने का। तो हम ये समझेंगे कि उसको जो 3 सर दिखाया गया है, एक को कहा गया है चतुरानंद ब्रह्मा, एक सर को दूसरे कहा गया है पंचानंद ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा। चतुरानंद ब्रह्मा जब भगवान शिव इस धरती पर आते हैं तो ब्रह्मा को जो करना सिखाते हैं दिव्य गुणों और शक्तियों के आधार पर कि जीवन कैसे जिया जाए और संसार कैसे चलाया जाए, तो उसमें वो सारे पहलू पर वो ज्ञान देते हैं, सूक्ष्म से लेकर बड़े से बड़े पहलू पर। इस संसार में जो कर्म हो रहे हैं उन सभी के पहलू को वो ज्ञान समझाते हैं। कैसे तुम्हारी दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे खान पान होने चाहिए, कैसी पवित्रता होनी चाहिए, कैसी धारणाएं मनुष्य की होनी चाहिए। लेकिन भगवान तो आते हैं मनुष्यों का उद्धार करके देवतुल्य बनाने, तो वो सिस्टम अलग होगा, संस्कार अलग होंगे, खान पान अलग होंगे, सोना जागना पहनना भी अलग होगा। यहाँ के जैसे कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकार के रूप में नहीं होगा। ईर्ष्या छल कपट इन सभी जो है कृतियों से भगवान आकर दूर कराता होगा। और ये सारी कृतियां ब्रह्मा के अंदर रही होंगी, तभी तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा को ही आके ज्ञान देना पड़ता है। मैं बार बार इस पर विशेष जोर दे रहा हूँ कि समझो ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है। शास्त्रों में और विधि बताई गई है, लेकिन ये दुनिया की रीत रिवाज जो कलयुग में है ऐसा समझ सकते हैं। जो कभी प्रजापिता ब्रह्मा था, सारी सृष्टि का रचयिता का माध्यम बना, वही ब्रह्मा द्वापर से कलयुग तक भ्रष्ट होता है, रात्रि अंधकार में आ जाता है तो विकारी हो जाता है। इसीलिए उसकी याद, उसकी पूजा नहीं होती है। कहीं न कहीं यही उसका उद्देश्य है, बिल्कुल यही है। तो अब परमात्मा जब आकर इसको प्योर कर देता है और उसको ज्ञान जो देता है तो कहता है मेरे ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखना, इस ज्ञान को विश्व के चारों कोनों में फैलाना, मतलब सबसे शेयर करना। हाँ, सब तक पहुंचाना, जन जन तक, माने या ना माने उसको, लेकिन पहुंचाना सब तक, विश्व के 4 कोनों में। तो चारों कोनों में पहुंचाने का काम ब्रह्मा के द्वारा हुआ, इसलिए इसको चतुरानंद ब्रह्मा, इसलिए एक ब्रह्मा का मुख ये दिखाया गया ज्ञान सुनाने का, ब्राह्मण ही है। तभी तो उसकी चरित्र को ब्राह्मण फॉलो करेगा ना। कहा ब्रह्मा के आचरणों पे चलना, तो उसके द्वारा जहाँ जहाँ तक एक ज्ञान फैला, जो इस ज्ञान को सुनकर निकले उनका नाम पड़ा ब्रह्मा कुमार और कुमारी। वो किसी धर्म जात से मतलब नहीं है। जो आ गया चरित्र पे चढ़ने लगा और ब्रह्मा के चरित्र को अपने जीवन में उतारने लगा, वो ब्रह्मा कुमार हो गया, ब्राह्मण हो गया। मुख वंशावली ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण,
द्विज ब्राह्मण ये जन्म हुआ। एक ही जन्म में क्या था, मैं अपना भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था प्रथम एपिसोड में कि अपना जीवन कैसा था, लेकिन भगवान का ज्ञान सुनने के बाद अपना जीवन कैसे हुआ है। एक ही जन्म में दूसरा जन्म इसको बोलते हैं। इसलिए ब्रह्मा को बुजुर्ग दिखाया गया है, क्योंकि पहले क्या था, उसको ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी की तरह था। लेकिन परमात्मा जब 60 साल की आयु में प्रवेश करता है तो दाढ़ी मोछ तो पक गया है ना, बिल्कुल, तो उसके शरीर में आके ज्ञान देते हैं। इसलिए शास्त्र में ये आज भी दिखाया गया है और हम सब देखते भी हैं। तो एक हो गया चतुरानंद, दूसरा हो पंचानंद ब्रह्मा। जो हमारे शास्त्र में पंचानंद ब्रह्मा के पीछे बड़ा रहस्य है। 5 युग, एक युग तो ये होता है, सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक ये आत्मा है जो 5 युग से क्रॉस करती है। कलयुग के लास्ट में और सतयुग की शुरुआत के 100 साल के बीच में जो 100 साल की अवधि बचती है, परमात्मा अवतरित होते हैं इनके शरीर में, तो उसको बोला गया संगम युग, पुरुषोत्तम युग। भारत में जो है पुरुषोत्तम मास मनाया जाता है। 1 महीने का कोई गलत काम नहीं करते, पवित्र रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। तो ये क्या है, भगवान आते हैं, कहते हैं एक जन्म यानी 100 साल विनाश होने से, सृष्टि के परिवर्तन से पहले परमात्मा इस धरती पर आते हैं और इसको 5 युग से यही क्रॉस करते हैं, यानी संगम उसको निर्माण किया जाता है भगवान शिव ब्रह्मा के ही द्वारा। इस जो कर्म कराते हैं वो समय की शुरुआत हो जाती है, संगम नाम दिया जाता है। अब उसमें जितने भी ज्ञानी आत्माएं ज्ञान सुनकर और अपने जीवन को दिव्य और पवित्र बनाने के लिए ये ज्ञान सुनना और योग तपोबल के लिए जुड़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो सब संगम पर होते हैं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषों का सबसे उत्तम मास, कि भगवान आकर प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ में बैठकर संपूर्ण ज्ञान देकर और उसके जीवन को सकारात्मक दिशा और पवित्रता से बिल्कुल सींच देता है, प्योर कर देता है। तो ऐसे लिप युग में, क्योंकि यही आत्माओं को इस सृष्टि के महाविनाश परमात्मा के आने के बाद परिवर्तन होता है ना, न्यू धर्म की स्थापना करता है, आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म की। यहाँ ब्राह्मणों, सत्य ब्राह्मणों की कलम लगाता है, जो कर्म से ब्राह्मण है, धर्म से ब्राह्मण है। सिर्फ कर्म कांड से ब्राह्मण नहीं है, चरित्र से ब्राह्मण है। संस्कार का परिवर्तन यहाँ होता है, धर्म परिवर्तन नहीं, संस्कार परिवर्तन। शिव परमात्मा, तो बहुत सारी रहस्य हैं इसके पीछे। दूसरा फिर नाम पड़ता है, जब संपूर्ण ये हो जाते हैं तो इनका नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। तीसरा सर जो दिखाते हैं उनका सर प्रजापिता ब्रह्मा, यानी जो इस ज्ञान को सुनते जाते हैं वो सब प्रजा बनती जाती हैं। इस सृष्टि की नई कलम लगने के लिए वो प्रजाएं बनती जाती हैं। वहाँ के जो है जैसे सतयुग में सब ट्रांसफर होंगे, ये दिव्य क्वालिटी यहीं पर भरना पड़ता है। तो इसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा गया है। ब्रह्मा पवित्र बन जाता है और वो फरिश्ता और हल्का, एक पवित्र मन बुद्धि वाला मन कैसा होगा, एकदम हल्का होगा, लाइट होगा। तो भगवान जो है इनको पाप से मुक्त, ये इतना तपस्वी भी होते हैं कि ये पाप से मुक्त हो जाते हैं। ये अपने आत्म स्वरूप में टिक कर और शिव परमात्मा के सारे ज्ञान को अपने में समाहित कर लेते हैं। फिर इनके मुख के द्वारा संसार में वो ज्ञान गंगा फैलती है। अब ये पाप मुक्त होते हैं, ये हल्का चीज की निशानी है। भारी अगर पाप है तो मुक्त हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा। इसलिए उसकी यादगार में ब्रह्मा को आसमान में बैठा हुआ दिखाते हैं, ये हल्केपन की निशानी है आकाश में। जी हाँ, उड़ने यानी वैराग्य की, यानी इस दुनिया से अब कोई लगाव नहीं है। और इन्होंने तपोबल के द्वारा अपने अंदर वैराग्य धारण किया, ब्रह्मा ने किया, और वो लाइट और फरिश्ता बन गए। सफेद फरिश्ता की निशानी, अटैच मन से उड़कर डिटैचपन की स्थिति की निशानी है, जो आसमान में बैठा दिखाते हैं। कमल पर बैठा इसलिए दिखाते हैं क्योंकि कमल की एक सूचक है। हमारे देवी देवताओं के हाथ में कमल दिखाया जाता है, और खासकर कमल ही दिखाया गया है, कोई और फूल नहीं दिखाते हैं। क्यों कमल दिखाया गया है? वो ब्रह्मा के हाथ में दिखाया गया है, वो हर देवियों के हाथ में दिखाया जाता है, वो विष्णु के हाथ में दिखाया जाता है। ऐसा क्यों? कमल में ऐसी खासियत क्या है? कमल में बहुत सारे रहस्य हैं जो हम सबके जीवन के सुख शांति से जुड़े हुए रहस्य हैं। इस टॉपिक पर हम आपसे नेक्स्ट अगले चैप्टर में बात करेंगे, इसलिए रहिएगा, सुनिएगा। बिल्कुल। और
अब हमें दीजिए इस चैप्टर से इजाज़त, और सही बात है, बने रहिएगा और हमारे एक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। चलिए अब चलते हैं इस एपिसोड से। ओम शांति।